हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीलिन क्लास में। तो स्टूडेंट, इसके पहले की वीडियो में आपको हमने गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दिए थे। अब ये प्रोजेक्ट है आपका अपना हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी में जो प्रोजेक्ट आपको हैं 2 या 3 प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। 2 प्रोजेक्ट आपको अपने मुख्य परीक्षा में आपको बनाना रहेगा, जिसके आपको 20-20 नंबर के प्रोजेक्ट आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट क्या है। मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनकी आपको सूची बनाना। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट का आपका पहला रहेगा हिंदी का। मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती है, उनकी सूची बनाइए। देखिए, तो मेला नाम सुनते ही हमारे मन में निम्न चीज़ें आती हैं, जैसे कि मिठाई की दुकान, खेल का सामान, खिलौने, झूला, कपड़े, पोस्टर इत्यादि चीज़ें हमें मेला में दिखाई देती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि है ना, इसमें जो आपको मिठाई के अलावा मिठाई है और आपका गुब्बारे हैं और ना खिलौने हैं, ये सब चीज़ें क्या है आपको मेले में दिखाई देती हैं। तो मन में वही चीज़ हमको दिखाई देता है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग उसमें आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपके गांव, शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो आपको जो भी आपके गांव के आसपास कोई मेला लगता है तो उसके बारे में बताना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, हमारे गांव शहर के आसपास बड़ा महादेव, मठार देव, पंचमढ़ी आदि मेले लगते हैं, जो प्रत्येक वर्ष लगते हैं। ठीक है, और जैसे आपके गांव में आसपास जो भी मेले लगते हैं, जैसे कि आप कहाँ पे रहते हैं, आप सपोज सिवनी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आपके जो आसपास जो भी है, जो भी आपका मेला लगता है, आपको बता देना है कि हमारे गांव में ये हर साल ये मेला लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके गांव, शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है, अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कीजिए और लिखिए। ठीक है, तो आपको एक और क्वेश्चन दिया है कि आपको जो पता था आपने ऊपर लिख दिया। अब जो पता है कि कौन से मेले लगाए जाते हैं, वो अपने माता पिता से पूछ कर या अपने भाई बहन से पूछकर आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या लिख सकते हैं आप। हमारे गाँव या शहर के आसपास में मेला महाशिवरात्रि के अवसर पर लगाया जाता है। ठीक है, या फिर आपका रामनवमी के अवसर पर लगाया जाता है, ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखें चौथा। आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं। देखिए आप कैसे बोलेंगे, हम मेला देखने अपने माता पिता, भाई बहन या अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, ये आंसर आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पांचवा क्या रहेगा, देखिए मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेला जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, आपको इसमें लिखना है। देखिए, तो मेला देखने जाते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला क्या है, मेला देखने जाते समय हमें अपने साइड से जाना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, मेले में हमें अपने माता पिता के साथ घूमना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, मेले में अधिक भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, देखे हुए मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाएं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना है, जो आप जैसे ही आपने मेला देखा है, कहीं आप जाते हैं तो आपके दिमाग में जो एक पिक्चर बनी होगी किस तरह से मेला भरता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पिक्चर को लगानी है, चिपकानी है, फिर बनानी है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर एक आपके लिए पिक्चर यहाँ पे चिपका दी है। इस तरह से आप भी कोई भी दूसरी पिक्चर काट के अपने प्रोजेक्ट का जो फाइल है उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम जो आप पिक्चर लगाएंगे उसके बारे में देखेंगे। देखे हुए मेले में के आधार पर वहां मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, खाने की वस्तुएं। खाने की वस्तुएं पहले आपने लिख दिया मटर। ठीक है, मटर अभी करंट में क्या होता है, मटर का सीजन है, तो आप मटर ले सकते हैं। खिलौने की सूची में गुब्बारे आएंगे। अन्य सामान में जो है, सामान जो मेले में मिलता है वो दूसरे। ठीक, तो पहले खाने की वस्तु के बारे में लिखते हैं। खाने की वस्तु कौन सी है, मटर है, संतरा है, चना है, सिंगाड़ा है, समोसे हैं। ठीक है, ये सब क्या है आपके वहाँ खाने की सब्जी आपको मिल जाती है, खाने की वस्तुएं। फिर खिलौने में कौन कौन सी मिलती है आपको, गुब्बारे हैं, गुड़िया, मोटर कार, रेलगाड़ी, ठीक है, गेंद, फुटबॉल, ये सब क्या मिल जाता है आपको मेले में। फिर अन्य सामान जो मेले में मिलता है, जैसे कि बर्तन मिलता है, नमकीन मिठाई। नमकीन मिठाई आपको खाने की वस्तु में जाएगा। ठीक है, पूजा की सामग्री है, चप्पल, जूते हैं, नारियल, कपड़े। ठीक है, और बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो मिलती हैं आपको, तो वहां पे आप अन्य सामान में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका अलग हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट कार्य सेकंड। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का आपका वर्क है, प्रोजेक्ट बनाएंगे आप सेकंड नंबर का, इस तरह से बना सकते हैं कि वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए। ठीक है, अभी करंट में आपको पता है कौन सी बीमारी फैली थी हमारे देश में, कोरोना। ठीक है, जो क्या थी, महामारी थी, तो उसके बारे में आपको जानकारी कलेक्ट करनी है और उसके बारे में आपको अपने प्रोजेक्ट कार्य में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए आप यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, इस महामारी का नाम क्या है, ये नाम क्या था। ठीक है, तो पहला क्या है, वर्तमान समय में फैली महामारी का नाम क्या था, कोरोना था या फिर कोविड-19 था। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या रहेगा, इस महामारी का पहला मामला किस क्षेत्र या किस देश में पहचाना गया। ठीक है, तो इसको देखिए पहला क्या था, इस महामारी का पहला केस चीन देश में पहचाना गया, यह चीन के वुहान शहर में मिला था। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कोरोना की या कोविड-19 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अब करंट में जो हमारे महामारी फैली थी हमारे देश में या विश्व में, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यानी और भी अब बहुत सारी जो महामारियां फैली थी फ्यूचर में, आपके पास्ट में, तो उसकी भी आप जानकारी लिख के यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन ये करंट में जो कोरोना है उसके बारे में आपको बहुत ही आसान शब्द में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखें, इस महामारी में सामान्य लक्षणों के लिखिए। ठीक है, इसके जो लक्षण थे कौन कौन से
थे आपको बताना। तो इस महामारी के सामान्य लक्षण क्या था? हल्का बुखार आना, सर दर्द, सर्दी, जुकाम एवं खांसी आना, ठीक है, ऑक्सीजन का कम होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है, और सीने में दर्द होना। ये सब क्या थे? ये कोरोना के जो थे साइड इफेक्ट थे या फिर सामान्य लक्षण थे, जिससे आप पहचान सकते थे कि आपको कोरोना तो नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 4th नंबर का। ठीक है, इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ठीक है, जो कोविड-19 जो हमारी महामारी फैली थी उससे बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उसके आपको आंसर लिखना है। तो इस महामारी से बचने के लिए सावधानियां, पहले देखिए क्या है, मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंस बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। तीसरा क्या है, हाथों को साबुन से बार बार धोना चाहिए या फिर हैंड वॉश से आपको अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए ताकि आपके हाथों में कोई वायरस न रहे। ठीक है, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और गुनगुने गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, हल्का गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। तो इससे जो बचने के, इस महामारी से बचने की सावधानियां हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इस महामारी से बचाव हेतु कौन कौन से या कौन से उपाय करने चाहिए? ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, इस महामारी से बचाव हेतु निम्न उपाय करने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, सभी के मास्क का उपयोग करना चाहिए, सभी को क्या करना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, सभी को एक दूसरे से 2 गज दूरी बनाए रखना चाहिए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। जो सेम जो सावधानियां आपको बरतनी थी वही आपके बचाव भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें, यदि आपके परिवार या आस पास में कोई इस महामारी से प्रभावित हुआ है, अर्थात किसी को यह बीमारी हुई है, तो मरीज घर में ठीक हुए या अस्पताल में मरीज को घर में रखने पर कौन कौन सी सावधानियां परिवार के लोगों ने रखी? ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपके घर में या आपके परिवार या आसपास में कोई अगर कोविड-19 से संक्रमित हो गया था तो वो उस बीमारी को कहाँ पे उसका ठीक हुआ, या वो घर पे ही ठीक हुआ या फिर वो अस्पताल में हुआ। अगर वो घर में ठीक हुआ है तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरती, अपने उसके परिवार ने किस तरह से सावधानियां बरती ताकि उनको भी कोविड-19 नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहले क्या है, मरीज के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, मास्क का नियमित उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, मरीज द्वारा उपयोग की गई सामग्री से उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मरीज द्वारा उपयोग की गई सामग्री को आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे आपको ये थोड़ा सा दही लिखा है, बाकी इसको आप लिख सकते हैं कि मरीज द्वारा उपयोग की सामग्री को उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या जाएगा, मरीज से 2 गज दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा, परिवार के सभी सदस्यों को नियमित सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और साथ में अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश करते जाना चाहिए, साबुन से धोते रहना चाहिए ना। 6वां पॉइंट क्या लिखेंगे आप, मरीज के पास पूरी किट पहनकर जाना चाहिए। पूरी किट मतलब जो आपकी किट थी ना, कौन सी आपकी जो पैकिंग वाली जो किट आती थी, ठीक, कोरोना में जो पहनते थे उसको पहनकर जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए प्रोजेक्ट कार्य तीसरा क्या है आपके बारे में बताते हैं। पहले हमने जो प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट एंड सेकंड देख लिया था, आपको कोई भी 2 प्रोजेक्ट करने हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य तीसरा क्या है, ये देखिए आपके सामने एक ये इमेज बनी हुई है। ठीक है, मछली के आकार की और एक ये है ना। तो इसमें आपको बताना है कि चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है, क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी ही आकृतियां बना सकते हैं। देखिए पत्तों के जो उपयोग से ये मछली बनाई गई है और यहाँ पे क्या है, गणेश भगवान जी की प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, इस तरह से आप भी अपने घर के आसपास के पत्ती हैं उससे क्या क्या चीज बना सकते हैं, आपको वो बना के अपने आपके प्रोजेक्ट फाइल में बनाना है। ठीक है, या उसमें चिपकाना है। ठीक है, तो आपने देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपने किस प्रकार की आकृति बनाई, तो उसके बारे में लिखना है आपको। देखिए हमने यहाँ पे एक उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे बता दिया है, आप चाहे अगर आपने खुद ने अपने तरीके से जैसा भी बनाया होगा आपको उसको आंसर को लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है, हमने निम्न आकृतियां बनाई। पहले क्या था, हाथी था, खरगोश था, तोता था, मछली थी। ठीक है, ये 4 हमने आकृति बनाई थी, हमने इसको 4 डाल दिया। आपने जो आकृति बनाएंगे आपको उसी आकृति के बारे में आपको यहाँ लिखना है ना। चलिए क्वेश्चन सेकंड क्या रहेगा, इन आकृति बनाने में अपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया, उन पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, अब जो पत्तियों की सहायता से आपने जो आकृति बनाई थी, जो चित्र बनाया था, उसमें कौन कौन सी पत्तियों का आपने उपयोग किया था ये बताना है। देखिए हमने लिखा है, इन आकृतियों को बनाने में हमने पीपल, बरगद, आम, केला, अशोक आदि पौधों की पत्तियों का उपयोग किया था। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी पत्तियां ले सकते हैं, लेकिन हमने जैसे पीपल है, बरगद, आम, केला की यूज किया था, इसलिए हमने इसमें आंसर लिखा है। ठीक है, आप इसको भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, पेड़ पर्यावरण की किस प्रकार शुद्ध रखते हैं, ये आपको बताना है, खोजो और लिखो। ठीक है, आपको खोजना है, मतलब ये आपको निकालने की जो पेड़ है पर्यावरण को किस तरह से शुद्ध रखते हैं बताना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसमें, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, पेड़ पृथ्वी पर हरियाली बनाए रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये पेड़ पृथ्वी पर हरियाली बनाए रखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, पेड़ पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाने से रोकते हैं।
बढ़ते हैं या बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखो। ठीक है, तो देखिए पहला देखिए औषधि के उपयोग आने वाले पौधे, औषधि में जो उपयोग में आते हैं उन पौधों का आपको यहाँ पर नाम बताना है। दूसरा क्या है, छायादार पौधों के नाम आपको लिखना है। तीसरा क्या है, जंगली पौधे। ठीक है, और चौथा क्या है, सजावट वाले पौधे के बारे में आपको लिखना है। 4 आपको यहाँ पे कॉलम दिए हैं, चारों में आपको अलग अलग पौधों के बारे में आपको जानकारी देना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं औषधि में उपयोग आने वाले पौधों के बारे में। ठीक है, देखिए तो आपको पता है कि तुलसी है, ठीक है, आंवला है, नीम है, हल्दी है, आंवला है। ठीक है, आंवला 2 बार हो गया है, जिसमें आप दूसरा ले सकते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, आंवला हो गया, नीम हो गया, हल्दी हुआ, और कौन सा हो सकता है इसमें आपका आंजन हो सकता है, नीम तो हो गया ऑलरेडी। ठीक है, और भी जो दूसरे जो पौधे होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब छायादार पौधे कौन कौन से हैं, बरगद है, आम है, जामुन है, अशोक है, इमली है। ठीक है, इसके बाद आपका जंगली पौधों में क्या ले सकते हैं आप, बांस ले सकते हैं, सागौन, शीशम, बेल और साज, ये आपके क्या है जंगली पौधे में जाएंगे। इसके बाद है सजावट वाले पौधे में, जैसे कि गुलाब है, मनी प्लांट है, गेंदा है, ड्रैगन ट्री है ना, और मोगरा। तो इस तरह से आपके जो है आप पौधों के बारे में और भी आपको जो अगर पता है आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं क्या है, उसने, इसने, वह, वो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपने इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों का लिखा उसे छांटकर यहाँ लिखना है। ठीक है, देखिए आपके सामने क्या हुआ है, कुछ उदाहरण दिया है कि उसने, इसने, वह, वो जैसे, ये शब्द क्या है, सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपने इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों का उपयोग कर रहा है उनको आपको छांटना है। ठीक है, देखिए तो हमने ये कुछ वर्ड का यूज़ किया था सर्वनाम का, तो आपके लिए हमने लेके आया, जैसे कि मैं का यूज़ किया था, तुम, आप, वे, हम, मैंने, यह आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है, इतने जो है हमने सर्वनाम का यूज़ किया था, हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट कार्य 3 था ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे आपको 3 प्रोजेक्ट प्रोवाइड करे हैं, आप इनमें से 2 प्रोजेक्ट आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, आपकी फाइल में, और आपको अपने स्कूल में इसको जमा करना है। ठीक है, तो बच्चे आपके लिए जो है 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोजेक्ट करना जरूरी है। 6वीं और 7वीं के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8वीं बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिन्हें जो भी अभी क्लास में हैं, 6वीं 7वीं क्लास में हैं, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, और अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि इसके आने वाले जो वीडियोस है आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।